महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, ये समय से परे खड़ा एक ऐसा दर्पण है जिसमें धर्म, अधर्म, विज्ञान, अध्यात्म और मनुष्य की आत्मा सब एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। आज हम जानेंगे महाभारत से जुड़ी 9 ऐसी रहस्यमयी बातें जो आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और साधकों को चौंका देती हैं। कर्ण और अर्जुन का युद्ध, जब कृष्ण भी स्तब्ध रह गए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए तो केवल बाण नहीं, आत्माएं टकराईं। कर्ण के बाण इतने शक्तिशाली थे कि यदि स्वयं श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी न होते और यदि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान बैठे होते तो अर्जुन का रथ बार बार भूमि पर गिर जाता। कृष्ण स्वयं कहते हैं, धन्य है वह योद्धा जो धर्म के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य और सम्मान के लिए लड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध क्यों नहीं लड़ा? सर्वशक्तिमान होते हुए भी श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने कहा, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, कर्म तुम्हें करना है। यदि मैं ही युद्ध करता तो धर्म की नींव ही डगमगा जाती। वो चाहते थे कि मानव स्वयं धर्म का चुनाव करे, बल से नहीं, विवेक से। गांधारी के सपुत्रों का जन्म कैसे हुआ? गांधारी ने एक लोथड़ा जन्मा। वेदव्यास ने उसे 7 टुकड़ों में बांटा और घी से भरे कलशों में रखा। महीनों बाद उन कलशों से जन्मे कौरव, ये विज्ञान, तपस्या और ईश्वरीय कृपा का अनूठा संगम था। द्रौपदी के 5 पति, पूर्व जन्म का रहस्य। द्रौपदी ने शिव की तपस्या की थी, एक आदर्श पति मांगा, लेकिन प्रार्थना 5 बार दोहराई। शिव बोले, एक में 5 गुण नहीं मिल सकते, इसलिए 5 पति मिलेंगे। वह वरदान ही उसका जीवन बन गया। और एक स्त्री ने 5 योद्धाओं को एक सूत्र में बांधे रखा। 18 की संख्या संयोग या संकेत। महाभारत का युद्ध चला अस्पाइट दिन, ग्रंथ के अपाइट पर्व। श्री कृष्ण ने गीता में दिए अपमाइट अध्याय, जपटाइट अक्षौहिणी सेनाएं। युद्ध के अंत में बच पाए केवल 5 योद्धा। क्या यह संयोग था या कोई दिव्य गणित? ब्रह्मास्त्र और विनाश की सीमा कहा जाता है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो पृथ्वी कांप गई। सौप्तिक पर्व में इसका वर्णन ऐसा है जैसे कोई परमाणु बम, गर्मी, विकिरण और मृत्यु का तांडव। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकालों में रेडिएशन की मौजूदगी। क्या महाभारत का युद्ध आधुनिक युद्धों से भी विनाशकारी था? भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु और शरशैया। भीष्म पितामह जिन्होंने इच्छा से मृत्यु का वर्ण किया, शरशैया पर महीनों तक लेटे रहे, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। जब समय शुभ हुआ तब उन्होंने प्राण त्यागे और गंगाजल की तरह स्वर्ग में विलीन हो गए। युधिष्ठिर जो शरीर सहित स्वर्ग गए। पांडवों की यात्रा के अंत में केवल युधिष्ठिर ही शरीर सहित स्वर्ग गए। उनका साथ देता एक कुत्ता जो वास्तव में धर्म था। जब इंद्र ने कहा, स्वर्ग चलो पर यह कुत्ता नहीं आएगा, युधिष्ठिर बोले, जहां धर्म न हो वहां स्वर्ग भी स्वीकार नहीं। और धर्मदेव प्रकट होकर बोले, तुम्हारा धर्म ही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। महाभारत भविष्य का आईना। महाभारत केवल अतीत नहीं, यह चेतावनी है भविष्य की। जब क्रोध धर्म पर हावी होता है, जब अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, जब न्याय मौन हो जाता है, तब होता है महाभारत। और तब कोई श्री कृष्ण किसी अर्जुन को फिर से सिखाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म की राह कठिन है पर वही अंतिम सत्य है। तो बताइए, आपको महाभारत का कौन सा रहस्य सबसे अधिक विचलित करता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही गूढ़ और दिव्य रहस्यों की अगली यात्रा यहीं से शुरू होती है।